भाई आपके फ़ोन पे अगर कोई भी आपको सीक्रेट, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स आपके फ़ोन पे डाल दी आपने, और जो सारी चीज़ सामने वाले ने देख ली आपकी साइकोलॉजी कि आपके शुभ नाम क्या है आपका सर? मुन्ना जी। कहाँ के रहने वाले हो? सर यहाँ का है, कल मैं आंधी गया था, मेरी फाइट नहीं ली। नहीं कहाँ के, तो फिर तो यहाँ का है ना, नागौड़ा है ना? नागौड़ा। नावाड़ा के मुन्ना लाल जी है। हाँ। अब मुन्ना लाल जी नावाड़ा के, तो मुन्ना लाल जी नावाड़ा के पास फ़ोन आएगा कि भाई मैं बोल रहा हूँ SMS हॉस्पिटल से। अब वो नावाड़ा से मुन्ना लाल और जिया के बच्चों का उनको पता है कि कोई SSC की तैयारी कर रहा है, ये बच्चा है आपका, ये अकस्मात एक्सीडेंट हो गया और साहब इसके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहे हैं। अब आप चाहें तो ये करवा दें, मेरी ड्यूटी थी, मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब देखो आदमी क्या होता है, कोई भी नियरेस्ट नज़दीकी रिश्ता होता है तो तुरंत अक करता तक करता है, तुरंत वो डाल देता है। अब देखो घटना हो गई वो अलग चीज़ है, अगर जिसने इतनी हेल्प करी है कि आपके बच्चे को हॉस्पिटल ले गया है, तो अगर उसको काट के वेरीफाई करके पूछ के बच्चे के फ़ोन पे मिला लो कि वाकई में सही में बच्चा है, तो 1 मिनट तो धैर्य से रखें। तो ऐसे अपन कभी भी किसी को जल्दीबाजी में अपने बैंक खाते जो डिटेल्स वगैरह नहीं डालें, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, जैसे अमूमन मनुष्य की एक जीवन शैली बन गई मोबाइल। रात में पहले टाइम पे 9-10 बजे रोटी खा के सो जाते थे, अब तो 9 बजे 10 बजे इसमें उल्टे सीधे ऐप ढूंढ रहे हो, और कोई इसमें फ़ोटो आ गया और कोई महिला बात कर रही है आपसे, आप बेमतलब कि आप देखो बहुत कम लोग हैं, जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उन पे अपनी हाँ ना सारी चीज़ उल्टी सीधे वो बता के फिर आपका फ़ोटो वीडियो कॉलिंग आ रही है वो कर लिया ऐप, आपके शरीर के कोई साथ नंगे अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे डाल दिए, तो उससे करके फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि भाई साहब आप यहाँ के बोलने वाले, ये देखो ये अगर आप चाहेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कर दूंगा, तो फिर आपको क्या है वो 2 पैसे मांगेगा। तो इसको सेक्सटॉर्शन बोलते हैं कि धमका के अश्लील फ़ोटो फेसबुक वगैरह इनसे आपको चीटिंग करना, धमकी दे के पैसे ले जाना है। तो हमारा आग्रह ये है कि ऐसे ऐप्सों में देखो हमारी संस्कृति की एक मर्यादा रही है, ग्रामीण कल्चर में तो कम से कम बिल्कुल मर्यादित है, तो ऐसी चीज़ों में न तो खुद जावें, न अपने बच्चों को बीच में चेक कर ले रात की 12 बजे 11 बजे क्या लग रहा है मोबाइल में, भाई इसको रख दे, चैन से सो जा, सुबह चैन से जग के अपने माँ बाप की सेवा कर। मोबाइल्स वगैरह में रात में चीटिंग के अलावा कुछ नहीं। तो ये तो हो गई नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज़ें क्या आती है, आज के बच्चे ग्रामीण कल्चर में क्या करेंगे, जैसे मुझे भाई 10-20 हज़ार की ज़रूरत है, तो कोई भी आएगा ऐसा करो ना यार आपके पास 3 खाता है, जब कहोगे साहब वहाँ में तो चौनी नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो यार ऐसे कर, सरकार स्कीम बढ़ा रही है 2-2 हज़ार रुपये महीने की चलेगी, तो मैं 5,000 के 10 रुपये दे देता हूँ तेरे का 1 महीने के लिए, ये दे दे, देख मैं सही कराता हूँ। और आपने खाता दे दिया और खाता वो ले गया यार, उसमें चीटिंग के आपके फ्रॉड के पैसे डलवा लिए, फ्रॉड के पैसे डलवा लिए। अब उस पे जो सिम थी वो भी फर्जी, मोबाइल था वो भी फर्जी, और खाता आपने दे ही दिया कि नागावाड़ा का फलाना सिंह का खाता है। अब मान लीजिए किसी ने चेन्नई से या मुंबई से या उत्तराखंड से कहीं से भी वो पैसा चीटिंग किया, और वहाँ की पुलिस आएगी आंधी थाने में और कहेगी पप्पू जी और नागावाड़ा का ये एड्रेस है साहब, चलो तो मैं गाड़ी भेजूँगा। यहाँ से पप्पू जी को ले गए, अब पप्पू जी को ले गए ऑन फ्रॉड, भाई इसके में 2 लाख 3 लाख का ट्रांसफ़र, इसी में हुआ भी यही जवाब दें। अब ये साहब मेरे को पता है, वो कहे खाता कि साहब खाता तो मेरा ही है, तो भाई आ जा। अब इनको मान लिया चेन्नई ले जाए, अब चेन्नई ले जाए, जो आदमी दिल्ली तक नहीं गया वो चेन्नई में क्या जानेगा, फिर इसके माँ बाप बहन यहाँ के 10 जगह नौर रखाएंगे, और मैं पैदल पैदल सारी चीज़ें जाके और कंप्लीट आपके वहाँ पर वो तो माँ 15 दिन में तो आपको ये पता लगेगा कौन से थाने में बंद है, फिर उसके बाद ये पता लगेगा कौन सी जेल में बंद है, कौन सा कोर्ट है, लैंग्वेज ही। अब एक छोटा सा लोभ 10,000 का, और छोटी सी लोभ की वजह से आपने 5-10 लाख रुपए का वो खा लिया और जेल और गए। तो हमारा आग्रह ये है कि अपने खाते, अपना ATM, अपना मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें 2 पैसे को लोभ में किसी को नहीं दी। ये तो हो गया साहब नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है, जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं रात में, अगर 3-4 खूब पता है कि यहाँ पर स्कूल में बैठे 3-4 लड़के और सब रात के 11-12 बजे लग रहे हैं,
और उनके भैया एक तो खेत है और पिताजी मजदूरी कर रहा है। अब अगर वो 4 व्हीलर गाड़ी ले आया, अच्छे कपड़ा पहन रहा है, 10-10 हज़ार रुपये के जूता, तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। माँ बाप के समझ में तो आता है कुछ गड़बड़ है, तो उसको चेक कर ले। अब वो फ्रॉड किया जा रहा है और उसने 50 जगह फ्रॉड कर लिया और फ्रॉड कर रहा था तो रिकॉर्डेड है, आज नहीं तो कल पकड़ा का आएगा। वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है सब। अब पकड़ा का आएगा, 50 जगह आपने फ्रॉड कर दिया और 50 जेलों में गए, पूरे देश में अलग अलग, तो ज़िंदगी भर जेल में कट जाएगी। और उस संपत्ति से आप मकान बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो एक साथ 107 BNSS धारा के तहत उसको सरकारी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी या फिर उसका नष्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें साइबर अपराध में इतना मॉडल्स हो रहा है। दूसरी चीज़ें क्या है, कभी कभी ग्रामीण कल्चर में क्या है, जैसे अभी इलेक्शन का माहौल आएगा या अभी कभी कोई बार त्योहार होता है या कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें नहीं बुलाया, फलाना को न्योता दे दिया, तो उसमें उल्टी सीधी चीज़ें डाल रहे हो। भाई क्यों? भाई ये आपकी प्राइवेट संपत्ति है, इससे आपने किसी समाज विशेष पे, जाति विशेष पे, व्यक्ति विशेष पे कोई सांप्रदायिकता ऐसी चीज़ें डाल दी जो माहौल ख़राब करे, तो आपके खिलाफ FIR होगी, फ्री में ही जेल जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें मेहरबानी करके इसमें शेयर नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2 ये बच्चों का आपको बता ही दिया। तीसरा ATMs वाला बता ही दिया। चौथा मोबाइल सेकंड वगैरह नहीं खरीदें। और अगर बाई द वे आपके साथ घटना हो गई, भाई मनुष्य गलती भी हो जाती है, तो घबराए नहीं साहब। घबराए हो गई तो भारत सरकार आपके साथ है। 1930 पे सूचना दे, 10 कल है, सारी चीज़ें अपन बैठ के बात करेंगे। तो सब चीज़ें आपके यहाँ बातें हम सुनने आए और कंप्लीट आज शेयर करेंगे। घंटा 2 घंटे 5 घंटे आप जितनी कहोगे यही सारी बातें है ना। पहले एक बार सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लें। तो 1930 पर ये सूचना दे। 1930 पे सूचना दे देने पे आपका, अगर आपने तुरंत दे दी तो 99% आपका जो पेमेंट गया है वो वहीं पर फ्रीज हो जाएगा। और फ्रीज हो जाए फिर आप थाने पे आ जाएं, हम आपको सारी प्रोसीडिंग बता देंगे कि आगे इस पैसे को कैसे आपको रिटर्न करना है। तो ये तो हो गया साहब साइबर से रिलेटिव चीज़। अब दूसरी चीज़ आ रही है साहब, देखो पहले नशे पे हम बात करें। नशे पे क्या है, जैसे पहले हम क्या शराब पीते थे साहब, फलाना का बच्चा शराब पीता है, रिश्ते भी नहीं होते थे, बहुत सारी बातें होती। अब लोग क्या है, जैसे शराब को तो 2 घंटे बाद आदमी वापस दुनिया में भी आ रहा है। अब लोग सू का नशा का आदी हो गए। शू के नशे में पहले तो लोग गांजा पीते थे, भाई मंदिर गए इधर उधर यहाँ से ला के, गांजा के बाद अफीम पे आ गए, अफीम बाद स्मैक पीने लग गए, और स्मैक के बाद हमने परसों के दिन, कल ही मतलब परसों के दिन यहीं पर अपने जो 148 ये हाईवे रोड है, इस पर नोएडा से 2 लड़के जयपुर ले जा रहे थे क्या, MD। तो MD इस जो सू का नशा है उसका एक मतलब स्मैक से भी 100 गुना ज़्यादा नशीला होता है। आप किसी के बच्चे को अगर वो टेव लग गई तो उसकी तो लाइफ ख़राब हो गई, साथ में वो माँ बाप सबके लिए सिरदर्दी है। तो मेहरबानी करके हमने अभियान चला रखा है, कहीं पर भी कोई भी सू का नशा, गांजा, अफीम, स्मैक, MD जो भी आप, या दवा गोली इंजेक्शन जो भी एनीवे वो बेचता है, तो आप पर्सनल नंबर हम भी आपको शेयर कर देंगे, उस पर आप सूचना दें, आपकी सूचना सीक्रेट रखी जाएगी, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये तो होगी नंबर 1 बात। नंबर 2, ऐसे बच्चे जो इसके आदी हो गए उनकी भी हमें सूचना दें, कोशिश करेंगे हम उनके माँ बाप फैमिली के साथ काउंसलिंग करके नशा मुक्ति केंद्र में उसको भर्ती करा के वापस मूल धारा में लाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, नहीं मानेगा तो फिर विधि संगत कार्रवाई होगी। नंबर 3 क्या है, जैसे ऐसे अब साहब क्यों कहेंगे भाई हम तो क्यों दें, अरे क्यों दे, तो यार वो बच्चा कल आपका बच्चा भी तो उसके टच में आके ये चीज़ें सीखेगा, और वो बच्चा है उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। वो सबसे पहले पड़ोसी की कोई छोटी मोटी चीज़ है, डोरी तोड़ेगा या फिर मोटरसाइकिल का कुछ ले गया, बाल्टी पड़ी है, जो उसके हाथ आएगी वो लेगा। तो चीज़ें ऐसी है, सामाजिक बुराई है, कल कोई मान बेटी है, कोई और चीज़ है, कल मान लिया आपके घर के आगे से गुजर रहा है, वो ज़्यादा नशा करके मर गया, दूसरे सिर पड़ेगा, आपने मर्डर कर दिया साहब।
तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, मेहरबानी करके आप बताएं, हमें शेयर करें। आपके साथ है राजस्थान पुलिस, कम से कम पुलिस थाना आंधी की पुलिस, और मैं राजेंद्र कुमार इंस्पेक्टर आपके साथ 24 घंटे, कभी भी रात के 3 बजे भी बुलाएंगे 15 मिनट में हम हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे आपके जो यहाँ पहले स्थायी ये पुलिस चौकी थी, इसके लिए एसपी साहब से भी मेरी डिस्कस हुआ है, और हमने अभी सारी चीज़ें देख के और नए सिरे से इसको पुनरुत्थान करवाया। नहीं सर, यहाँ तो लगवाना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ है ना पब्लिक इकट्ठी रहती है रात भर। सारी चीज़ें मैं खुद आया हूँ यहाँ पर, ये दारू पीने वाले सब। आपका जो सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल 100%। पहले अरे सुनो तो सही, तो पहले तो हम खुद ही यहाँ एक राउंड कटवा देंगे, अगर जब तक ये नई मूवमेंट में आएगा। हमारे पास 2 गाड़ी है, या वीआईपी रूट आता है तो डायरेक्ट हम इधर से मूवमेंट कर देंगे। शाम की थड़ी रोड आती है तो एक गाड़ी का राउंड हो जाएगा, ये तो समस्या हम सोल्व कर देंगे। दूसरी चीज़ है कि स्थायी समाधान हो, तो श्रीमान एसपी साहब से भी हमारी बात हुई है, और जो भी उच्च अधिकारी है आपके सहयोग से हम शीघ्र ही इस महीने में या अगले महीने में ये चीज़ प्रोसीडिंग में ला देंगे। सर जी, मेरा एक निवेदन है कि ये जो बस स्टैंड है ना किरा, यहाँ से और ये मतलब नेताड़ा नहीं मिला था कि मानो शाम को मतलब दारू पीने वाला का इतना अड्डा रहता है कि सर अकेला आदमी एक्चुअल में मेरी बात सुनो जी। मैंने 5 बार राउंड किया है जी। नंबर एक मेरे नंबर लिखो साहब, सभी नंबर लिखो, नंबर मेरे नंबर ले आप। हाँ, यहाँ दे दो तो अरे यहाँ को ना सबको ही है, हाँ, मेरी बात सुनो भाई। 9928 082 648 9928 082 648, ये मेरे पर्सनल नंबर है। रात की 1 बजे भी करोगे तो आपका फ़ोन अटेंड होगा, नहीं आंसर कर। और हमें तो ज़रूरत है उल्टे ऐसे सिकंदरों की, जो आप कह रहे हो ना, मैंने कोई अभी मिस कॉल मत दो। अच्छा। तो 10-15 बार मैंने खुद राउंड किया है, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं मिली। लेकिन आप कह रहे हैं, हम कोई चैलेंज बता रहे हैं तो हम उसको ग्रहण करेंगे, और वो जो अगली मीटिंग में हम बैठेंगे। आज हम कह रहे हैं, कल आप कहना कि हमने फ़ोन किया, नहीं कार्रवाई की। और ये सब के लिए कम से कम आंधी पुलिस क्षेत्र में किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार की बदमाशी कतई सहन नहीं है। जो भी होगा विधि सम्मत 100% कार्रवाई की जाएगी। ये तो हो गया नंबर 1। तो 2 चीज़ों पे अपन ने परिचर्चा कर ली। इस पे पहला तो अपन आए साइबर अपराध पे, दूसरा आए सूखे नशे पे, अब तीसरी जो हमारे साथ जो चीज़ आ रहा है सोशल मीडिया का, जो हमने साइबर में ही आपको बता दी। फिर आपको बता रहे हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, धार्मिक, राष्ट्र विरोधी ऐसी टिप्पणी न डालें, नहीं आपके विरुद्ध इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं कह सकते साहब गलती से हो गई, बच्चे ने कर दी, ये कर दी। आप मोबाइल यूज करते हो, सोशल मीडिया का यूज करते हो, तो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है तो फिर आपकी मर्यादा में आप रहें, और राष्ट्र विरोधी ऐसी चीज़ें नहीं करें। ये इसके बाद चीज़ें आती हैं ग्रामीण एरिया है। हम खुद कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ क्या है एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं, जो ज़मीनों के मैटर है, जैसे काफ़ी आबादी यहाँ पर क्या राजस्व, मतलब ऐसी सरकारी भूमि पे वो डट रहे हैं। अब 2 भाई हैं, दोनों बोलो 7 बीघा ज़मीन है, और 7 बीघा ज़मीन तो पापा की, और वहाँ ने आधी बांट ली कि साहब एक के ज़्यादा आ गई और थाने जा रहे हैं। तो भाई हम कौन से हक से आपका उसमें हर कराए बताओ। और राजस्व विभाग है आपके पास, अगर लीगल ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, आपको जो भी चीज़ है वहाँ लगावे। उसके बाद कोई बदमाशी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, तो घुस का है, उसका हम आपके साथ हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, कानूनी चीज़ें होती हैं, लिमिटेशन, उस पर आप करें। साथ में ही जैसे यहाँ स्कूल्स वगैरह हैं, उनमें भी हम राउंड ले रहे हैं और कंप्लीट आएंगे। हमारे काली का यूनिट हमने यहाँ पर डेवलप किया, जो 2 बच्चियाँ हैं, वो पर्सनल अलग तरह की नीली उनकी यूनिवर्सिटी है, और कंप्लीट स्कूलों में वो राउंड करती हैं। और जो महिला पुलिस अधिकारी है, उनको भी हमने बीट सिस्टम दिया है, तो वो भी जो जैसे CLG मेंबर्स हैं, पुलिस चकी है, पुलिस मित्र है, जो भी सामाजिक इकाई है, वो महिलाओं को भी जॉइंट करके जागृत कर रही है। ग्रामीण एरिया में क्या होता है, जैसे
एक बहन यहाँ पर है, कोई पति लेट आ रहा है, टाइम पे वो आ नहीं रहा, आके उसके साथ मारपीट कर रहा है, 9 बजे पत्नी फ़ोन कर रही है, साहब ने पीट पाट गाली, फिर हम पुलिस से भेजे जौहरे साहब ये तो समझा दिए। तो ये चीज़ें अब अगर ये ऐसी चीज़ें आएंगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। ऐसी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो भारतीय नारी है, जो हमारी मान मर्यादाएं, बहन बेटी है, सारी चीज़ें सब समाज और सब लोग और सब संस्कृति में ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। साथ ही हम हमारे जो बीट सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए हमारे खुद के बीट प्रभारी, बीट अधिकारी आपके यहाँ पर हम नंबर हमारे चस्पा कर देंगे, जो आपको दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारी चीज़ है जो हमारे क्या, जैसे सिटीजन ऐप है, जैसे जो मोबाइल्स यूज करते हैं ना, उनमें ऐसे ये ऐप्स होते हैं, तो ये सिटीजन ऐप्स हैं, इसमें आदि सी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, किरायानामा और टेलीफोन नंबर आदि सी फैसिलिटी इसी में ही है, आपको यहाँ घर बैठे ही मिल जाएगी। अब वो बातें क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसे जेड तक आपको दे दी, अभी हमारी पोस्टिंग हुई है, नंबर दे दी है आपकी। आपको कहीं भी ऐसा लगता है, देखो चीज़ें क्या होती है, आप मूल चीज़ को तो लेके नहीं जाते, ज़मीन किसकी, देख किसको रखी है, बढ़ के वहाँ कौन जा रहा है, तो वहाँ कंप्लीट चीज़ें हैं। या ज़्यादातर जो ऐसे मतलब लॉजिकल मैटर नहीं जाते, उसके बावजूद भी आपको लगता है थाने में कोई नहीं सुन रहा या नहीं सुन रहा, बीट अधिकारी आपकी जांच टाइम पे नहीं दे रहे, तो ये नंबर आपको दे दिए, कभी भी आप बताएंगे। लेकिन मेरा आग्रह ये है कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लीजिए 5 आदमी यहाँ बैठे हैं, तो वो आपके ही बच्चे होते हैं, कोई अगल बगल के नहीं होते। और ये आज ये ग्रामीण कल्चर है, यहाँ अगर 5 आदमी 2 आदमी उनको टोकते हैं बेटे टाइम पे चले जाओ, तो 99% ऐसा नहीं है, वो आपको उल्टा जवाब देंगे। उसके बावजूद भी अगर छोटी चीज़ है तो कंप्लीट राउंड अप होती है। एरिया इतना सारा है तो उसमें 10-5 मिनट आगे पीछे होती है, तो उसका अलग चीज़ होती है। और यहाँ हम ऑलरेडी कोशिश करेंगे एक गाड़ी और अधिकारी जो भी बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। तो अस्थायी रूप से तो यही है, लेकिन स्थायी रूप से हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी हमें प्रॉपर्टी या ज़मीन बताएं जो हम विभाग को भेज सकें और स्थायी इसका समाधान हो जाए। और आपका इतना लंबा आना जाना, क्योंकि आप 24 घंटे आपके राउंड अप रहेगी तो चीज़ें विरोधाभास है वो ख़त्म नहीं होगी। चलो सर, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।